अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल पाक फरसान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साइम। हाज में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज चांद रात है, कल ईद है और बहुत से ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है। सबसे पहले उन लोगों को ईद मुबारक। उसके अलावा जो हमारे भाई लोग बाहर ममालिक में रहते हैं, ठीक है, सऊदी अरबिया में हो गया, इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में आप लोग रहते हैं, आप सबको ईद मुबारक। और साथ साथ स्पेशली हमारे जो बॉस उनकी फैमिली को स्पेशली ईद मुबारक। तो बहरहाल जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है, मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं कुछ हार वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो लोग कब्रों पे जाके अपने प्यारों के कब्रिस्तान पे जाके चादरें, इस तरह की चादर होती है बनी हुई प्रॉपर एक कब्रिस्तान के साइज़ की, वो चढ़ाते हैं। उसके अलावा फूल वगैरह वहाँ पे जाके फेंकते हैं कब्रिस्तान के ऊपर। और ये एक किस्म का उनका ये होता है कि आप इवेंट्स पे लोग जाते हैं ज़्यादातर। तो हम आज इस टॉपिक को लेकर निकलें कि ऐसा ही क्यों है कि लोग सिर्फ इवेंट पे क्यों याद करते हैं, और जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं उनसे भी हम पूछते हैं वो कब से कर रहे हैं, तो उनसे भी गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम हुसनैन। अच्छा असनैन भाई, मुझे आप ये बताएं कि आपने ये कारोबार अपना शुरू किया हुआ है, लेकिन ये चंद दिन से आपने किया होगा। बिल्कुल जी। जी हाँ, 5 दिन। तो ये आप हर ईद पे करते हैं या आज पहली दफ़ा? जी बिल्कुल, हर ईद पे करते हैं। छोटी ईद हो गई, उसके बाद बड़ी ईद होगी, और कोई भी अगर इवेंट वगैरह आ जाता है तो उसमें हमारा ये काम। तो वैसे आप करते क्या हैं? जी मैं बेसिकली फ्रीलांसर हूँ, ऑनलाइन काम करता हूँ, लेकिन आपको भी पता है कोरोना की वजह से हर ऑफिस वगैरह बंद हुए हुए हैं, इस वजह से पार्ट टाइम में हम लोग ये काम कर रहे हैं। ज़बरदस्ती। अच्छा नाज़रीन, ये जो इन्होंने बात की फ्रीलांसिंग पे काम करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये भी एक ज़बरदस्त बात है। देख लें आपके ऑनलाइन काम करने वाला लड़का जो कि स्टूडेंट भी है और यहाँ पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह से यही ज़हन होना चाहिए इंसान का। अगर हमारी एक तरह से जॉब ख़त्म हो गई है तो हम दूसरा रोज़गार अपनाएं जो हम कर सकते हैं। जो बड़ी अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हैं, रिस्क हलाल कमा रहे हैं, यहाँ पे दूसरों को भी सबक दे रहे हैं आप कि एक तरफ से अगर आपकी रोज़गार नहीं आ रहा तो आप उसकी इनकम के ज़राए दूसरे जो हैं उस तरफ चले जाएँ। कब से कर रहे हैं फ्रीलांसिंग? जी मैं फ्रीलांसिंग करते मुझे 3 साल हो गए तकरीबन। 3 साल हो गए? जी हाँ। अच्छा, उसमें आपने कौन से प्रोजेक्ट रखे हैं? जैसे आप वेब डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या उसके अलावा क्या कहते हैं, वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, इस तरह से कुछ क्या काम कर रहे हैं आप? वेबसाइट वगैरह पे काम होता है, उसके बाद क्या कहते हैं फेसबुक वगैरह पे हम काम करते हैं, पेजेस के ऊपर। उसके अलावा जितनी भी तकरीबन ये वेबसाइट है उनकी जो है हम SEO वगैरह करते हैं। और ये कितना अर्सा से, ये 3 साल से काम कर रहे हो, उसमें अर्निंग कितने अरसे में आपको मिली है? सर अर्निंग तो ये इंसान के ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी मेहनत और कितनी लगन होती है। कुछ कमाया वहाँ से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उससे अच्छा कमाया। ज़बरदस्त, क्या बात है जी। तो आजकल तो खैर कोरोना की वजह से नहीं चल रहा है या क्या वजह है? जी बिल्कुल, असल में ये बेसिकली काम होता है ऑफिस में ना, टीम बेस के पे काम होता है, तो कोरोना की वजह से तकरीबन सब ऑफिस आपको भी पता है इस्लामाबाद में बंद है, तो इस वजह से फिर वो काम नहीं हो पा रहा है। तालीम क्या है आपकी, क्वालिफिकेशन क्या है? जी मैंने FSC की हुई है। FSC की हुई जी है? हाँ जी। अच्छा, फेडरल ऑफ साइंस का स्टूडेंट है यहाँ पे, और नाज़रीन देख ले आपके ये बंदा जो है एक रेडी पे बैठा हुआ अपना बिज़नेस कर रहा है, ये फूल बेच रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे लोग आते हैं कब्रिस्तान के लिए, अपने प्यारों के कब्रों के लिए चादरें वगैरह और फूल लेके जाते हैं, तो ज़्यादातर रश कब देखा गया आपको, दिन को, रात को, या ईद के आखिरी दिनों में? जी तकरीबन ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे पास तो तकरीबन ये सारा कब्रों का सामान पड़ा हुआ है, चादरें हो गई, ये फूल वगैरह हो गए, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ईद के मौका पर आते हैं, ठीक है, जब उनको मतलब कब्रिस्तान जाना होता है, ठीक है, ईद हो गई, शब रात हो गई, या उसके अलावा आप कह लें 27वीं की रात जो होती है, तो उन दिनों में ज़्यादातर ये रश देखा जाता है, क्योंकि लोग आते हैं अपने प्यारों की कब्रों पे जाते हैं, तो फूल वगैरह लेते हैं, चादरें वगैरह लेते हैं, तो इस वजह से जो है ना दिन को या तकरीबन शाम में तकरीबन रश हो जाता है। जी हाँ। अच्छा, एक चीज़ बड़ी नोट डाउन की जाती है, मैं सवाल पे सवाल पूछ रहा हूँ कि लोगों को देखा गया कि अक्सर वो ना अपने प्यारों को याद करते हैं किसी इवेंट पे, तो ऐसा क्यों नहीं है कि वो उन्हें हर दूसरे दिन, या चलो यार इस तरह उसे दिल में याद हो, उनके लिए कुछ पढ़ के वो दुआ करें, ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि लोग हमेशा यही कहते हैं कि यार बच्चों आओ, आपको मैं आज नाना अबू की कब्र पे लेके जाता हूँ, बच्चों आओ आज आपको मैं दादा अबू की कब्र पे लेके जाता हूँ, आज ईद है, तो ऐसा क्यों है? जी देखें, क्योंकि आपको भी पता है कि हर बंदा इस टाइम अपने काम में मसरूफ़ होता है, दिन को उसने जॉब पे जाना होता है, बीवी बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तकरीबन अपने बच्चों को बताना चाहिए कि ये हमारे वालिदैन है, ये उनके पास जाना चाहिए, उनको हर रोज़ जो है उनको बताना चाहिए कि सुबह उठ के नमाज़ के बाद आप पढ़ाई करें, ठीक है, कब्रिस्तान वगैरह पे जाएं अगर टाइम मिल जाए, ठीक है, कब्रों की मतलब करनी चाहिए उनको थोड़ी कोशिश, और अपने बड़े प्यारों के लिए जो है उनको कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि वो तो दुनिया से चले गए, उनको देखने वाला आप, वो हमें देख सकते हैं लेकिन हम उनको नहीं देख सकते, सो हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत के लिए दुआई वगैरह कर सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। वो देखा गया है कि अक्सर लोग नहीं करते, मतलब हर बंदा अपने मशगूल रहता है उसमें, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि हमें कब्रिस्तान वालों का या जो इस दुनिया छोड़ के उनका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा स्नैन भाई, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, यहाँ पे आप रोज़गार अपना लेके बैठे हुए हैं, तो आप इसके बाद क्या करने वाले हैं? ज़ाहिर है कोरोना है, लॉकडाउन तो हो चुका था, फिर भी आपको एक टाइमिंग दी गई है,
तो उस टाइम पे यहाँ पे अलाउ हो, तो उसके बाद नहीं। तो इसके बाद क्या इरादा है आपका? जी, इसके बाद इंशाल्लाह आगे देखेंगे, जैसे कोई काम बेहतर लगा इंशाल्लाह वो करेंगे। वैसे अभी ये कि सुनने में आया कि ईद के बाद थोड़ी सी नरमी होगी, हो सकता है ऑफिस वगैरह खोलने दें, तो हो सकता है इंशाल्लाह या तो ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा, नहीं तो उसके बाद इंशाल्लाह को देख के अच्छा कोई और बिज़नेस स्टार्ट क्या करूँगा। मैसेज देंगे आप? पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया आपको देख रही है। जी, मेरा मैसेज यही है कि देखें जो हमारे आजकल के नौजवान हैं उनको ये करना चाहिए कि यार देखें, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर कोई काम उनको नहीं मिल रहा होता तो वो लोग मतलब फ्री बैठ जाते हैं। और आपको भी पता है हर घर में इस टाइम ज़रूरत होती है पैसों की या किसी काम की। तो मेरा ये उनसे मैसेज है कि भाई ज़्यादातर गलत काम से जाने से अच्छा है कि आप छोटा ही बिज़नेस कर लें। कोई भी बिज़नेस छोटा नहीं होता, कोई भी काम अगर मेहनत से बंदा कमा रहा है तो उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो कुछ भी करें आप, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहें अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट के लिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आप भी इधर आ जाए, गपशप हो जाए। भाई हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, आपकी क्या मसरूफियात है? मैं भाई के साथ ही होता हूँ इधर ही। अच्छा, मैं सोच रहा था अगर वो फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, हो सकता है आप भी कोई ऑनलाइन अर्निंग का जरिया बनाया हो आपने। ऑनलाइन ही मैं काम कर रहा आप भी ऑनलाइन कर रहे हैं? हूँ। नहीं अच्छा, ऑनलाइन ही कर रहे हैं। वैसे ये भी ऑनलाइन बिक सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहेंगे? जैसे आपके भाई ने कहा, इसी तरह मतलब मैंने आज का टॉपिक रखा हुआ था कि जो अपने प्यारों को भूल जाते हैं, ठीक है, साल भर में एक बार याद करते हैं। कई लोगों को कभी कब्रों का भी नहीं पता होता कि हमारे प्यारों की कब्र कौन सी है। दरअसल ज़्यादातर लोग जिस टाइम उनके पास टाइम नहीं होता याद तो वो करते हैं, वो घर से ही बैठ के दुआ कर देते हैं। मगर कोई ऐसे मौके आते हैं ना तो उनके पास टाइम भी होता है, वो फिर अपनी फैमिली को भी दिखाते हैं, बच्चों को भी, क्या है आपको हम अपने बड़ों की कब्रें दिखाते हैं। इसलिए बहुत शुक्रिया जी, ईद मुबारक आपको एडवांस में। खैर मुबारक आपको भी। तो नाज़रीन, चलते हैं जनाब किसी और के पास, उनसे भी गपशप करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था, देख लें आपके एक लड़का जो कि फ्रीलांसिंग पे काम कर रहा है, ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है, लेकिन कुछ दिन से लॉकडाउन की वजह से काम ना होने के बायस यहाँ पे फूल और कब्रिस्तान के लिए चादरें वगैरह सेल कर रहा है और यहीं से इसकी इनकम वगैरह जो भी आ रही है, घर का रोज़गार चला रहा है। तो नाज़रीन, मेरा आपसे मैसेज यही है कि अपने प्यारों को हमेशा याद रखें। हफ्ते में नहीं, रोज़ाना नहीं, महीने में एक बार अपने प्यारों के कब्रिस्तान पे ज़रूर राउंड लगाएं, उनके लिए कुरान ख्वानी करें, दुआ करें। यही आपका आखिरत भी इससे समझ जाएगी। और आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर आपको देख के आपके बच्चे ये सब कुछ सीखेंगे तो कल को आप जब दुनिया से फ़ानी होंगे तो आपके बच्चे भी यही रास्ता इख्तियार करें जो आपने अपने वालिदैन के लिए इख्तियार किया होगा। साइमन आसाशमी, रियल बाग 47, इस्लामाबाद।